गुड मॉर्निंग एवरीबडी, सभी को राम राम, राधे राधे। आज की जो क्लास है वो है नरेशन टॉपिक पर आधारित है। उसका हम 5th जो पार्ट है वो आज पढ़ेंगे। तो इसमें जो क्लास होगी आपकी इम्पेरेटिव सेंटेंस पर आधारित है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्लास 10th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। लेकिन सभी जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत खास है। ये उनके लिए भी काम आने वाली है, जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके, तो उनमें भी इसका बहुत योगदान होने वाला है। तो सभी को देखना है, बहुत ध्यान से देखना है इसको। तो जो आज की क्लास है इम्पेरेटिव सेंटेंस पर आधारित है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल पर हम बढ़ने वाले हैं। तो आइए हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में आज जानते हैं। तो क्लास को शुरू से एंड तक जरूर देखना है, बने रहना है क्लास में। तो देखिए आप, इम्पेरेटिव सेंटेंस, यदि हमें किसी सेंटेंस में ऑर्डर का भाव मिले, कमांड का भाव मिले, रिक्वेस्ट का भाव मिले, प्रोपोजल का भाव मिले, ठीक है, और सजेशन का भाव मिले, तो ये कौन सा वाक्य होता है बेटा? इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि इसमें किस टाइप के सेंटेंस बन सकते हैं और इसको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो आप क्लास को ध्यान से देखना है, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना है। तो देखिए, अगर किसी सेंटेंस में आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, प्रोपोजल, सजेशन का भाव मिलता है तो वो हो जाएगा आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं वो हम जानेंगे, किस प्रकार से बनते हैं वो भी जानेंगे, और कौन कौन से स्टेप से बनते हैं वो भी जानेंगे। तो देखिए आपके सामने क्लास होगी, वो बहुत ही धमाकेदार होगी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो ये टॉपिक आपके जो नरेशन चल रहा है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, खास है। और खास कर तो 10th क्लास के लिए जो आज पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, प्रोपोजल, सजेशन का भाव मिलता है तो ये होगा आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या होगा भाई? इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा ये वाला, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, ये सब का भाव मिले आपको किसी भी सेंटेंस में तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे भाई? इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में कैसे पहचान करेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। यदि देखो, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है या नहीं है? पहचान में कैसे आएगा? पहचान में आएगा तभी तो हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल पाएंगे भाई। किस में बदलेंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। वो कैसे बदलेंगे? जब हमें पता चलेगा कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान कैसी होगी? तो बड़ी शॉर्ट ट्रिक के साथ में आप तो धमाकेदार क्लास होने वाली है आज आपके। तो देखिए, तो ये इसकी पहचान है कि एक तो होता है वर्ब से शुरू, एक वाक्य किससे शुरू होता है? वर्ब से शुरू होता है बेटा। अब दूसरा किससे होगा? दूसरा होगा आपके किससे? देखिए, एक आता है डू, एक आता है डू नॉट, ठीक है। तो इससे स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा भाई? डू नॉट से, ठीक है। ये लो, अब इसके बाद में जानते हैं हम कि किस प्रकार से दूसरा बनेगा। एक बनता है आपके प्लीज या काइंडली से। किससे? प्लीज या काइंडली से, प्लीज या काइंडली से, किससे? प्लीज या काइंडली से। चौथा बनता है आपके, तो ध्यान से समझना है इस बात को, तो एक बनेगा आपके लेटस, या बताइए आगे किसमें? लेटस में से शुरू। तो इन चारों से आपकी पहचान किससे होगी? चारों आपको दिखते हैं किसी इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में अगर ये मिलते हैं
तो वाक्य कैसा होगा बेटा? इम्पेरेटिव सेंटेंस का। किसका होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस का। क्लास अच्छी लग रही है तो धमाकेदार तरीके से लाइक और शेयर पर जोर दो, उसको लाइक और शेयर करो, ठीक है। तो किससे शुरू होना चाहिए आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस? एक तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से किससे शुरू होना चाहिए? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू और डू नॉट से, प्लीज या काइंडली से, लेटस या लेट से शुरू होना चाहिए। अब इसमें ध्यान दो आप कि जो इन्वर्टेड कोमा होती है, इन्वर्टेड कोमा होती है, उसके साथ हम क्या करते हैं? छेड़छाड़ तो करनी होगी भाई, क्योंकि कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं हम, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इसमें ध्यान देना आप, आपकी है ये तो पढ़ा आपने, क्या पढ़ा? इनसे तो पहचान होगी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब इसके जस्ट बाद में हम जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा। तो देखिए आप बने रहिए, क्लास को देखना है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आप बोर्ड पे ध्यान रखो, सब कुछ समझ में आता जाएगा, क्योंकि जो आपकी क्लास है बहुत इजी मेथड से चल रही है, बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखिए आप, जो क्लास है बहुत ही शानदार है और बहुत ही धमाकेदार है। तो किस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना ध्यान से देखते हो। तो देखिए आप, तो अब आपके सामने है कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब आ जाए आपके सेड, रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो, सेड टू हो, तो क्या करेंगे बेटा? ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, सेड और सेड टू हो तो सेंस के अनुसार, सेंट रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार, सेंस के अनुसार चेंज करेंगे, चेंज करेंगे। क्या करेंगे भाई? चेंज करेंगे। अब भाव के अनुसार अगर ऑर्डर का भाव मिलता है तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे भाई? ऑर्डर्ड। क्या करेंगे? ऑर्डर्ड। क्या करेंगे? ऑर्डर्ड करेंगे अगर ऑर्डर का भाव मिलता है। अब इसके बाद ध्यान देना आप, सजेशन का भाव मिलता है तो सजेस्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सजेस्टेड। अब इसके बाद में कमांड का भाव मिलता है तो क्या हो जाएगा? कमांडेड। क्या हो जाएगा रे? कमांडेड हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, बारीक चीज़ें हैं, तो बिल्कुल बेसिक से चल रहा है आपका ये टॉपिक, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल बोर्ड पे देखना है। केवल कहाँ पे देखना है? बोर्ड पर, तभी समझ में आ पाएगा। तो देखिए आप, कमांडेड हो गया। अब कमांडेड के बाद में चलो, अगर सलाह दे रहा है तो क्या हो जाएगा? एडवाइस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवाइस्ड हो जाएगा। रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको इसमें चेंज करना होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर ये वाली आती है तो आप इसको सेंस के अनुसार चेंज कर दोगे। क्या करोगे? सेंस के अनुसार चेंज कर दोगे। अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य में एडवाइस का भाव आ रहा है और रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, सेड है, तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट एडवाइस्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एडवाइस्ड आ जाएगा। अगर उनमें इन सब का भाव मिलता है तो ये सब करोगे आप, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस बात को। अब ये तो हुई रिपोर्टिंग वर्ब की बात कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे, कि यदि रिपोर्टिंग देखो तो आपको देखना है ध्यान से। तो अब इसके बाद में चलते हैं हम कि इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या करना है। तो आपका एक होता है कनेक्टिव। क्या होता है? कनेक्टिव। कनेक्टिव वर्ड क्या लगाओगे? कनेक्टिव वर्ड लगाना है आपको टू। क्या लगाना है? टू लगाना है। किसके स्थान पर? कोमा के स्थान पर। इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर, इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर क्या कर देंगे? टू कनेक्टिव कर देंगे। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य को दोनों को कॉम्बिनेशन कर देंगे, दोनों का मिलान कर देंगे और बीच में इस टाइप से टू को फंसा देंगे। जिस प्रकार से आप देख रहे हो ये एग्जांपल कि इधर रिपोर्टिंग वर्ब है और इधर रिपोर्टेड स्पीच है और बीच में ये ले लिया मैंने टू, तो इसको इस प्रकार से जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इस प्रकार से जोड़ देंगे। तो देखिए
हटाकर क्या कर देंगे, टू लगा देंगे। क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। बीच में क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। अब स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, अगर टेंस चेंज होता है तो टेंस चेंज कर देंगे। तो इसमें तो नहीं होगा, आपका टेंस चेंज नहीं होगा। प्रोनाउंस जरूर चेंज करनी है। क्या करेंगे, प्रोनाउंस जरूर आपको चेंज करनी होगी। ठीक है, अब इसके बाद में बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। पहले ले लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस, उसके बाद में लेंगे प्लीज या काइंडली, जो भी है स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। और आपको ध्यान रखना है, अब आपके सामने आने वाला है बहुत ही धमाकेदार सेशन, तो ध्यान से देखिए इसको, तो बहुत मज़ा आने वाला है इसमें, आग लगा देंगे इसको। तो देखिए बिल्कुल इजी मेथड से है, पूरा ध्यान पर बोर्ड पे रखोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाओगे आप। तो आपके सामने है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू। फर्स्ट ले लेते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, किससे शुरू है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, तो क्या करोगे आप, वो आप देखेंगे। ठीक है, अब सेंटेंस से आपके समझ में आएगा, किससे समझ में आएगा, सेंटेंस से। तो देखो सीता said to राहुल, said to राहुल, said to राहुल, bring me a glass of water, bring me a glass of water। यहाँ पे लग जाएगा फुल स्टॉप और यहाँ पे लग जाएगी कोमा। तो अब आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर फर्स्ट सेंटेंस आपका क्लियर हो जाता है तो आप वर्ड फर्स्ट से शुरू होने वाले किसी भी सेंटेंस को उड़ा दोगे, एक गारंटी लेता हूं मैं। तो ध्यान से समझना है इसको। तो देखिए, सीता सेड टू राहुल ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। क्या कह रही है भाई, इसके उस सेंस को समझना है। क्या समझना है, इसके सेंस को समझना है, इसको अर्थ को समझना है कि ये क्या कह रही है। सीता सेड टू राहुल, सीता ने राहुल से कहा कि मेरे लिए एक पानी का गिलास ला दो भाई, पानी का गिलास ला दो। तो उसमें क्या दे रही है, सीता राहुल को ऑर्डर दे रही है। क्या दे रही है, ऑर्डर दे रही है। तो सेड टू किस में जाएगा बेटा, ऑर्डर्ड में जाएगा। किस में जाएगा, ऑर्डर्ड में जाएगा, जो अभी अभी हाल ही में आपको समझाया गया है, बताया गया है। अगर आप जिद पे अड़े हो, अगर आप सीखने में जिद पर अड़े हो तो आपको ज़रूर आप इसको सीखोगे। तो ध्यान देना आप इसको। तो देखो, तो बोर्ड पे ध्यान देना। तो कैसे बनेगा वाक्य, तो सीता का क्या हो जाएगा, सीता। अब सीता ने राहुल को क्या दिया है, ये राहुल को दे रही है, ऑर्डर दे रही है कि मेरे लिए एक पानी का गिलास लाओ भाई। ठीक है, अब सेड टू का क्या करना है, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, जो हाल ही में आपको बताया गया है, समझाया गया है कि सेड टू का क्या करना है। सेड टू का क्या करना है, इस वाले सेंटेंस में जो सेंस निकल रहा है, सेंस निकल रहा है कि वो क्या कहना चाहती है, ऑर्डर दे रही है। वो किसको ऑर्डर दे रही है, राहुल को ऑर्डर दे रही है कि मेरे लिए पानी का गिलास लाओ भाई, मेरे लिए एक पानी का गिलास लाओ। तो ऑर्डर दे रही, तो क्या हो जाएगा इसके सेंस के अनुसार, ऑर्डर्ड। क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। ऑब्जेक्ट कौन सा है, राहुल, तो राहुल रखो। अब यहाँ तक आपका कंप्लीट है। ठीक है, ऑल राइट है। तो यहाँ पर देखो, अब कोमा को हटेगी और इस वाक्य को हमें जोड़ना है, कनेक्टिव करना है दोनों रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस को और रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस को। तो इस प्रकार से जोड़ेंगे हम। तो किस कनेक्टिव किसका यूज होगा, टू का। किसका, टू का। अब टू लगेगा आपके, ये ध्यान रख लेना, टू कहाँ पे लगाना है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में और मेन वर्ब के जस्ट पहले। अगर आपने मेन वर्ब के बाद में लगा दिया तो वह गलत हो जाएगा। किससे पहले जोड़ना है, टू, फर्स्ट फॉर्म से पहले। तो देखो अब क्या लिख दूं मैं,
ब्रिंग। अब ब्रिंग के बाद में मी दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव आ रहा है बेटा। अब ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो इसका भी ऑब्जेक्टिव आएगा यहाँ पे। देखो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव आएगा। अब ये ऑब्जेक्टिव किसका है भाई? आई का होता है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आपको बताया किस प्रकार से चेंज होता है, किस प्रकार से चेंज होता है भाई। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन कोई सा भी ले लो, पॉजिटिव ले लो, एडजेक्टिव ले लो, सब्जेक्टिव ले लो, वो ऑब्जेक्टिव ले लो, तो किस प्रकार से चेंज होगा? सब्जेक्टिव भी होगा तब भी किस प्रकार से चेंज होगा? तो होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो क्या करना होगा आपको? देखो तो सीता, यहाँ पे मी है, फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है बेटा? फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। कौन है भाई? सीता है, लड़की है। क्या लिख सकते हैं हम इसका? क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं भाई? बताओ। हर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हर लिख सकते हैं। तो आया नहीं आया समझ में? बताओ क्या लिख सकते हैं? हर लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में चलो क्या हो जाएगा? ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ तक आया नहीं आया? तो आपकी क्लास धमाकेदार हुई या नहीं हुई? तो देखिए बिल्कुल इजी मेथड से था, तो आपको ध्यान से देखना है। तो एक बार और देख सकते हो आप। सीता का क्या किया हमने? सीता कर दिया। सेट टू का क्या किया? ऑर्डर्ड कर दिया, मतलब इसके भाव के अनुसार। राहुल का राहुल कर दिया, कनेक्टिव क्या जोड़ दिया? टू जोड़ दिया। ब्रिंग का ब्रिंग, मी को चेंज कर दिया हमने हर में, प्रोनाउन चेंज हो गया। इसके बाद में ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस लेता हूँ मैं आपके लिए, जो बहुत ही ईजी है, आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आपको क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है, बहुत अच्छे से देखना है। तो ये हो जाएगा आप। तो मान लो डॉक्टर लेता हूँ, सीधा साधा सेंटेंस लेता हूँ मैं आपके लिए। तो द डॉक्टर said to the patient। अब इसके बाद में लो टेक लाइट फूड। अब इसमें ध्यान से समझना है, क्योंकि देखो मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब किससे स्टार्ट हो रहा है? रिपोर्टेड। आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सेंटेंस किस में स्टार्ट हो रहा है? मेन वर्ब से, फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। देखो टेक आ रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस वाक्य को आपको उड़ाना है, इस पूरे वाक्य को डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, इनडायरेक्ट स्पीच में उड़ाना है, उसको बनाना है। लपेटे में ले लो भाई, किस प्रकार से लोगे? तो लपेटे में लो, इसको डॉक्टर को ले लेते हैं पहले लपेटे में। तो क्या हो जाएगा? द डॉक्टर। अब डॉक्टर ने क्या कहा उससे? देखो द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। डॉक्टर ने रोगी से कहा कि हल्का भोजन लो भाई। आपको क्या लेना है? हल्का भोजन लेना है, भारी नहीं लेना है, हल्का भोजन लेना है। क्या दिया उसने? एडवाइस दिया, सलाह दी ना भाई उसने। रोगी को क्या दिया? सलाह दी। तो एडवाइस दी, तो यहाँ पे उसके सेंस के अनुसार क्या हो जाएगा? एडवाइस दे। क्या हो जाएगा? एडवाइस दे। तो आया नहीं आया समझ में? बताइए आया या नहीं आया? देखो एडवाइस के बाद में देखो क्या हो जाएगा? द पेशेंट। अब कोमा को हटेगी और मेन वर्ब के जस्ट पहले आपको क्या लाना पड़ेगा भाई? टू लाना पड़ेगा। अब टू ला दिया आपने, क्या लिख दोगे? टेक लाइट फूड। कोई परेशानी यहाँ तक? तो बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया? जवाब देना यस या नो में। तो आपको V1 से स्टार्ट होने वाला, मतलब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस आपको बनाना आया नहीं आया? ठीक है, समझ में आया नहीं आया? अगर क्लास को अच्छे से समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आपको लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच सके और फ़ायदा ले सके। तो अब इसके बाद में बढ़ते हैं हम। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं आगे। सेकंड जो आपका है डू और डू नॉट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस। तो अब देखते हैं आगे। तो बहुत ही शानदार है,
और बहुत ही इजी है, लेकिन आपको क्लास को ध्यान से देखना है तभी इजी बन पाएगा ये। तो अगला है डू और डू नॉट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस। डू और डू नॉट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस अब किस प्रकार से होगा भाई, देखना आप। तो ये आपके दूसरा है डू या डू नॉट से शुरू, ठीक है। अब ध्यान से देखना है इसको, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा सरल भी नहीं है, तो आपको ध्यान से देखना है कि किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से नहीं बनेगा, तो आपको समझ में आएगा ये सेंटेंस के तौर पर। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिएगा आपका है डू और डू नॉट से स्टार्ट होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो ध्यान से देखना, डू नॉट के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, नॉट टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नॉट टू लगाते हैं। और ये बात ध्यान देना, उसके सेंस के अनुसार अगर नॉट टू नहीं लगाते हैं, क्या नहीं लगाते हैं, नॉट टू नहीं लगाते हैं, तो क्या करना होगा आपको, रिपोर्टिंग वर्ब फॉर बेड में बदल देते हैं। किसमें, फॉर बेड में बदल देंगे। तो आइए देखिए, सी का क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सेड टू हर फ्रेंड्स, उसने उसके मित्र से कहा, उसकी फ्रेंड से कहा, डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत कहो, झूठ मत कहो या झूठ मत बोलो। तो क्या कहा उसने, झूठ मत बोलो, मतलब क्या कह रही, सलाह दे रही उसको, भाई झूठ मत बोलो। तो क्या हो जाएगा, एडवाइस्ड। क्या हो जाएगा, एडवाइस्ड। हर फ्रेंड, किसको दी उसने सलाह, हर फ्रेंड को दी। अब इसके बाद क्या लगाएंगे हम, डू नॉट की जगह नॉट टू लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नॉट टू। क्या लगा देंगे भाई, नॉट टू डायरेक्ट जोड़ देंगे। कनेक्टिव क्या आ गया, टू आ गया, इससे पहले नॉट आ गया। अब देखो ये किससे पहले आएगा, मेन वर्ब से पहले बताया ना, तो ये मेन वर्ब आ गई। और ए लाई, तो आया नहीं आया समझ में, तो ध्यान से दीजिएगा। सी सेड टू हर फ्रेंड, वो अपनी मित्र को सलाह दे रही है कि कभी झूठ मत बोलो। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, सलाह दे रही तो एडवाइस हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हुआ, एडवाइस में। हर फ्रेंड का हर फ्रेंड हो गया, डू नॉट किस में गया, नॉट टू में। अब हमें पहले क्या बताया था मैंने कि टू लगेगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। अब मेन वर्ब आ रही है, ये आ रही है, तो इससे पहले आया नहीं आया, तो वही बैठ गया, क्या दिक्कत है, उसके बाद में ये लिख दिया। चलो अब इसके बाद देखते हैं आगे कि फॉरवर्ड कर देते हैं तो वाक्य कैसा बनेगा। तो लिखो, सी का सी हो जाएगा, फॉरवर्ड लिख दो यहाँ पे। फॉरवर्ड किससे मना किया उसने, हर फ्रेंड को। अब इसके बाद में क्या लगना चाहिए, टू लगना चाहिए। टू के बाद में यह जोड़ दो, टेल ए लाई। आया नहीं आया समझिए, इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो, बना सकते हो। आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, डू यूर वर्क क्वाइटली, डू यूर वर्क क्वाइटली। तो अब इसको ध्यान से देखना है, डू से स्टार्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करोगे आप, उसने कहा, मैंने उससे कहा कि तुम्हारा काम शांति से करो, क्वाइटली से करो। तो किस प्रकार से होगा भाई, ऑर्डर दे रहा है हो, तो आई का क्या हो जाएगा, आई रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार किस में जाएगा, ऑर्डर में, ऑर्डर्ड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद क्या लगा दोगे भाई, टू लगा दोगे। क्या लगा दोगे, टू लगा दोगे। क्या लगाना है भाई, टू ही तो लगाओगे। अब इसके बाद मेन वर्ब डू। अब यूर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन आया, कौन सा, सेकंड पर्सन। किसके अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, हिम के अनुसार। तो यहाँ पे क्या रहा है बेटा, क्या रहा है, पॉजिटिव आया, तो इसका भी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो हीज क्या हो जाएगा, वर्क क्वाइटली। ठीक है, आया नहीं आया समझ में। तो ये था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो आपको ध्यान में रखना है और आसानी से देखना है और कॉपी में जरूर लिख लेना है। तो अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं थर्ड्स की ओर कि प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होगा तो किस प्रकार से इसको चेंज करने वाले हैं। तो देखिएगा आप,
तो देखिए आपके सामने है प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाला। अब आपने वो देख ही लिया होगा कि किस प्रकार से हम इसको चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे, वाक्य बनाते वक्त इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में प्लीज या काइंडली आ जाए, प्लीज या काइंडली आ जाए तो इसको हटा देंगे। क्या कर देंगे, हटा देंगे भाई, प्लीज या काइंडली को हटा देंगे। और क्या करेंगे, कनेक्टिव क्या करेंगे, टू लगाना है। कनेक्टिव क्या लगाना है, टू लगाना है, बस यही करना है और शेष रूल वही रहेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, सी सेड टू राम प्लीज गिव मी ए पेन। तो उसने क्या कहा कि राम से कहा, उसने कहा राम से कहा प्लीज गिव मी ए पेन, कृपया मुझे एक पेन दो, कृपया मुझे एक पेन दो। ऑर्डर दिया उसने या रिक्वेस्ट की, क्या किया उसने भाई बताइए, क्या किया उसने बताइए, फटाफट बताइए भाई बताइए। तो अब वो कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना भाई, अब रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसके अनुसार आपको चेंज करना होगा। तो क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड किससे की उसने, राम से। अब इसमें देखो प्लीज या काइंडली आ रहा है, प्लीज आ रहा है तो इसको रिपोर्टेड स्पीच में आ रहा है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसका क्या करेंगे, खत्म कर देंगे इसको, मतलब इसका स्थान नहीं लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, कनेक्टिव क्या लगेगा, टू लगेगा, पीछे क्या आ जाएगा, गिव आ जाएगा। अब गिव के बाद में क्या दे रखा है, ऑब्जेक्टिव आ रहा है में, किसका ऑब्जेक्टिव है, आई का। फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। अब इसके बाद में क्या रखोगे, ए पेन। आया नहीं आया समझ में, बोलो। तो अब इसके बाद में इसको लपेटे में लेना है, नीचे वाले को बनाना है। किस प्रकार से बनाओगे तो इसको ध्यान से देखना है, तो बनाइए। ही सेड टू मी प्लीज लैंड मी सम मनी। उसने क्या किया, वापस रिक्वेस्ट कर दी भाई, क्या कर दी, रिक्वेस्ट कर दी कि मुझे थोड़ा पैसा दीजिए। तो रिक्वेस्ट की उसने, क्या की भाई, रिक्वेस्ट की। तो क्या हो जाएगा, इसका सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्क किस में जाएगा, रिक्वेस्टेड में जाएगा। किस में जाएगा भाई, रिक्वेस्टेड में जाएगा। तो ही का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा ये वाला, कॉमा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट कौन है, मी है। प्लीज या काइंडली को हटा देंगे इसमें से, तो क्या करोगे, टू करना है। अब इसके बाद में क्या आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगी। अब इसके बाद में मी आ रहा है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ही है। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आएगा, ही का ऑब्जेक्टिव हिम, और इसके बाद में सम मनी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा, ये रूल समझ में आया होगा। तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। ये तो समझ में आ गया प्लीज़ काइंडली से। तो अब इसके बाद में लेते हैं हम लेट अस और लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्यांश को किस प्रकार से उसको चेंज करेंगे हम, क्या रूल होगा क्या नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा उसको, बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। तो लेते हैं हम इसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा इसको, ये था आपके सामने लेटस, मतलब लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। तो इसमें क्या करना होगा, रिपोर्टिंग वर्ब इस टाइप से आती है, तो इस टाइप से आपको चेंज करना होगा। सेड टू आता है तो प्रोपोज या सजेस्टेड में चेंज करना होगा, उसके साथ में टू भी लगाना होगा। देखो ये अकेले आते हैं तो अकेला आएगा, टू आता है तो टू जरूर आएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कॉमा हटेगी, किस में जाएगा भाई, दैट में जाएगा। किस में जाएगा, दैट में जाएगा। लेटस और लेट्स को हटाकर क्या करते हैं, या तो वी कर देंगे या दे कर देंगे, उसके बाद में क्या लगा देंगे, शुड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, शुड लगा देंगे। अब इसके बाद में चलते हैं सेंटेंस की ओर कि किस प्रकार से आएगा। तो ये था आपके सामने रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है आपको, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब किस प्रकार से चेंज करोगे, आप देख ही चुके हो। तो इसमें ध्यान दो, राधा सेड टू सीतास लेट अस गो टू सी ए मूवी। तो उसने क्या कहा, राधा ने सीता से एक प्रस्ताव रखा उसके सामने कि मूवी देखने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं। तो क्या किया उसने, सुझाव दिया, प्रपोजल कर दिया उसको। तो क्या हो जाएगा, राधा सेड की इसकी जगह क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह
प्रोपोज्ड टू या सजेस्टेड टू, दोनों में से एक कर सकते हो। तो यहाँ कर लो आप प्रोपोज्ड टू, प्रोपोज्ड टू। अब टू के बाद में देखो आप क्या आ जाएगा, देखो कोमा हटेगी, देखो यहाँ पे सीत आएगा नहीं आएगा, आएगा। अब इसके बाद में कोमा को हटाएंगे, क्या करेंगे, दैट करेंगे। अब लेटेस्ट की जगह में क्या करना है, या तो वी शुड कर दो या दे शुड कर दो। तो कर लेते हैं वी शुड, इसके बाद जो दे रखा है उसको जोड़ दो, गो टू सी ए मूवी, गो टू सी ए मूवी। तो इस प्रकार से आपको चेंज करना होगा, किसी भी टाइप का वाक्य आ जाए इसमें लेटर से, तो इस प्रकार से आपको चेंज करना होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो क्लास को देखने के लिए धन्यवाद, और आपकी क्लास यही समाप्त होती है। तो इसके बाद में हम लेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो बने रहेगा क्लास में। तो अब इसके बाद में सभी को राम राम, राधे राधे। और आपको क्लास कैसी लगी इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है।